राजा और गमला। बहुत ही समय पहले की बात है। एक राजा था जो कि बहुत ही ईमानदार था और उसकी इसी ईमानदारी के लिए उसकी प्रजा उसको भगवान मानती थी। लेकिन राजा अब बूढ़ा हो चुका था और उसको कोई संतान नहीं थी। वह यही सोचता था कि कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। समय बहुत तेजी से बदल रहा था और राजा ने सोच लिया था कि इस राज्य के ही किसी को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इसके लिए राजा ने अपने राज्य के सभी होनहार बच्चों को बुलाया और बोला, मैं आप लोगों को एक एक बीज देता हूँ। आप लोग यह बीज ले जाकर गमले में उगाना और 4 महीने बाद हम सब लोग फिर से इकट्ठा होंगे और उनमें से ही कोई एक राजा बनेगा। सब बच्चे बहुत ही खुश थे और सब राजा बनने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। उनमें से एक लड़का था जिसका नाम विजय था। वह अपनी माँ के साथ आया और घर पर गमले में बीज को लगा दिया और हर दिन उसकी सेवा करने लगा। जब 1 महीना बीत गया और विजय के गमले में कोई पौधा नहीं निकला तो वह परेशान होने लगा, क्योंकि उसके साथ वालों के गमले के पौधे बड़े होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगा, हो सकता है मेरा बीज कुछ और समय लेगा उगने में। वह हर दिन उसकी सेवा करता रहा। ऐसे ही करते करते 4 महीना पूरा होने को आ गया और बीज उगा ही नहीं। जो भी बच्चा उसका गमला देखता वो हंसने लगता। विजय को भी बहुत शर्म आ रही थी कि अब वह राजा को क्या बोलेगा। उसने सोच लिया कि वह राजा के पास नहीं जाएगा और बोल देगा कि वह बहुत बीमार था। लेकिन उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया और बोला कि तुमको जाना पड़ेगा। माँ के जिद के आगे उसकी एक नहीं चली और वह बीज का गमला लेकर चल दिया। सब लोग उसके गमले को देखकर कह रहे थे, क्योंकि सबका गमला हरा भरा और बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसका गमला बंजर था। विजय यह देखकर बहुत ही निराश हो गया और अपने गमले के साथ नीचे ही बैठ गया। थोड़ी ही देर में राजा भी आ गए और बोले, सब लोग अपने अपने गमलों के साथ आए हैं ना? सब लड़के बहुत ही खुश थे और बोले, जी महाराज। राजा नीचे आए और सबका गमला देखने लगे। तभी उनकी नज़र विजय पर पड़ी और बोले, इनकी तरह कोई और भी है जिनके गमले से कोई पौधा ही नहीं निकला? सब हंसने लगे और बोले, नहीं, कोई नहीं है महाराज। उसके बाद राजा ने विजय को बुलाया और कहा, तुम इधर आओ। राजा की यह बात सुनकर विजय डर गया और वह धीरे धीरे चलने लगा। राजा ने यह देख लिया और बोले, डरो मत, तुम ही अगले राजा हो। राजा की आवाज़ सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सब बोलने लगे, यह तो गलत है महाराज। आपने बोला था जिसके गमले से पौधा आएगा वही राजा बनेगा। राजा ने फिर बोला, आप लोगों को जो बीज मिला था वह बंजर था। आप लोग कुछ भी कर लेते परंतु उससे कभी पौधा नहीं बनता। आप सब लोगों में विजय ही एक ऐसा लड़का है जिसने बीज को बदला नहीं और मेहनत करता रहा। बाकी सब लोगों ने बेईमानी की है परंतु विजय ने नहीं। वह एक ईमानदार लड़का है और राजा बनने के लिए सारे गुण हैं, इसलिए राजा यही बनेगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।